एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में एक जो क्वेश्चन था कि वो आप जो है डिस्टिंक्ट के कीवर्ड को विद द इमेज जो है एसक्यूएल में आप कैसे जो है वो कर सकते हैं। पहले तो मैं आपसे माजरत करूँ कि सॉरी फॉर लेट, आई वाज बिजी सम वर्क। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सवाल ये था कि आप मतलब डिस्टिंक्ट में जो है आप डिस्टिंक्ट का जो कीवर्ड होता है उसमें जो है आप इमेज को यूज़ नहीं कर सकते। कैसे? अभी मेरे पास एक एसक्यूएल की क्यूरी है, ठीक है, और इसमें जो है मैं इमेज जो है मंगवा रहा हूँ। यहाँ पे मेरी जो है वो इमेज जो है वो प्रोफाइल में जो है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये इमेज है, ये जो भी आप यहाँ पे लगाता हूँ मैं वो यहाँ शो होती है और एसक्यूएल में वो इमेज डेटा टाइप में सेव हो रही है। और उसका स्टोर प्रोसीजर ये है, किसका? ये इमेज जो यहाँ पे शो हो रही है इसका स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, अब इसमें लेट्स से मैं यहाँ पे जो है वो अगर डिस्टेंट लगा देता हूँ, मैं भी सॉरी डिस्टिंक्ट के कीवर्ड लगा के, और मैं अगर इसको अल्टर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है दैट इमेज डेटा टाइप कैन नॉट बी सिलेक्टेड एज डिस्टेंस बिकॉज इट इज़ नॉट कंपेयर, क्योंकि जो है इमेज डेटा टाइप को जाहिर सी बात है वो कंपेयर नहीं कर सकता दूसरे कॉलम से। तो यहाँ पे हम कुछ जो है वो टाइप कास्टिंग करेंगे या कास्टिंग करेंगे अपनी इमेज की कॉलम को। ठीक है, सबसे पहले तो ये मेरी कॉलम है, इसमें हमें करना ये है, इसको अभी मैं पूरा हटा रहा हूँ। और अच्छा, ये जो स्टोर प्रोसीजर है जाहिर सी बात है आप इसको जो फिर कहीं भी क्रिस्टल रिपोर्ट पे भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और शो करा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने करना ये है कास्टिंग ब्रैकेट ओपन क्लोज, और किसको कास्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे आपके पास कॉलम नेम आ जाएगा। जैसे मेरे पास कॉलम नेम था क्या कॉलम नेम है, ये रहा। ठीक है, ये मैंने अपना कॉलम नेम लिख लिया, इसको यहाँ से ब्रैकेट पे हटा देते हैं। ठीक है, कॉलम नेम के बाद एज, और एज आप उसको कर देंगे वर बाइनरी। ठीक है, मतलब वर4 बाइनरी, वर बाइनरी, और इसके आगे ब्रैकेट ओपन क्लोज। वैसे तो इसकी एक जो है लिमिट है कि आप इसके अंदर 8000 से ऊपर की जो वैल्यू है वो नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि आपकी जो इमेज है ना वो एसक्यूएल में बाइनरी डेटा टाइप में सेव होती है। ठीक है, और वो जो है 8000 जो है लेंथ से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे आप सिंपल जो मैक्स लिख देंगे, मतलब जितनी बड़ी वैल्यू उसके अंदर आ जाए। ठीक है, उसके बाद एज करके आप उसका कॉलम नेम यहाँ पे दे देंगे प्रोफाइल एग्जीक्यूट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखें 8000 दूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन अगर 8000 से मैं 1 भी या 2 भी बढ़ाऊँगा तो एरर देगा। तो इसलिए आप यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो लिख सकते हैं एग्जीक्यूट। और अगर मैं अब इसको बंद करके और अगेन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो आप देखेंगे मेरे पास जो है यहाँ पे वो सॉरी ये प्रोफाइल आ गई, और यहाँ पे इमेज जो है मेरे पास आ रही है। हम जो है उस स्टोर प्रोसीजर को यहाँ पे हम ला के चेक करते हैं क्या यहाँ पे हमारे पास जो है वो इमेज आ रही है नहीं आ रही। मैंने यहाँ पे डेटाबेस एक्सपर्ट करा और इन दोनों डेटाबेस को मैंने यहाँ से सॉरी स्टोर प्रोसीजर को हटा के अगेन उसी कनेक्शन में वेट मैं एंटर हुआ, और यहाँ से जो हमारे पास स्टोर प्रोसीजर है, अच्छा वो सॉरी इसको दोबारा से हमें बनाना होगा क्योंकि वो डेटाबेस हमारे पास दूसरा था। मैं यहाँ से न्यू कनेक्शन बना रहा हूँ। ये डेटाबेस जामिया मकसूदिया है और वो डेटाबेस था सी फूड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, उसका हम बनाएंगे यहाँ से मेक न्यू कनेक्शन। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर, अच्छा अब यहाँ सर्वर नेम चाहिए होगा मुझे, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ड्रॉप डाउन से करने से बेहतर है मैं यहाँ से करूँगा क्योंकि वो जो है हैंग हो जाएगा, डेट्स वाई। अच्छा, यहाँ से ये वाला आ गया, नेक्स्ट। ठीक है, न्यू दूसरा डेटाबेस से था इसलिए मैंने जो है वो कनेक्शन न्यू बनाया, ये आ गया DBO स्टोर प्रोसीजर, और यहाँ पे अच्छा मैंने वो सब जो है वो कर दिया था, वेट। तो ये एग्जीक्यूट यहाँ पे मैंने अगेन कर दिया, वो थोड़ा सा मैंने कर दिया था। ठीक है, चीज़ें वही है, मैंने कुछ जो है यहाँ पे चेंज नहीं करा, सब वही है यहाँ पे। ठीक है, कास्टिंग हुई हुई और डिस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं आके इसको सेलेक्ट प्रोफाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया स्टोर प्रोसीजर को। अब ये मुझसे कुछ पैरामीटर मांग रहा है, आईडी वगैरह, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ से मेरे पास कौन कौन सी जो है वो अवेलेबल हैं। एग्जीक्यूट, ठीक है, 113
मैंने दे दिया 113। ओके ठीक है ओके। तो यहाँ पे मेरे पास सारी चीज़ आ गई है, प्रोफाइल भी आ गई। अब मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट नहीं रख सकता, राइट क्लिक करता हूँ, चेक करता हूँ, आ गया। प्रोफाइल भी आपके पास यहाँ आ चुकी है। और वही इमेज आई है, आप देख सकते हैं, जो कि मेरे पास जैसे मैंने अभी आपको वहाँ पे दिखाई थी, बिल्कुल वही इमेज जो यहाँ पे मेरे पास जब आई है। अगर मैं इसको व्यू करूँगा तो ये मुझसे आई हो शायद के पैरामीटर मांगे, नहीं मांग रहा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, प्रमोट न्यू पैरामीटर, और मैं अगर दूसरी यहाँ देता हूँ 114, कहाँ गया, इसको 4 कर देते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट। तो यहाँ पे उसकी वाली इमेज, अच्छा 4 पे भी यही है। 5 लेके देखते हैं हम, सॉरी 5, आई होप 5 पे चेंज नहीं, 6 पे, इस पे शायद सब पे यही लगी हुई है। और एक मिनट, सब पे जो है वो एक ही लगी हुई है, क्योंकि आप देख रहे होंगे सबका सेम आ रहा है यहाँ पे। इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, एक मिनट। अच्छा इस वाले को नहीं, वेट, इसको यहाँ से हम किसी की इमेज जो है वो चेंज करके देखते हैं। ट्री प्रोफाइल लो एडिट, अच्छा यहाँ से नहीं हो रहा होगा, फिर उसी यहाँ से स्टाफ, इनकी चेंज करता हूँ, एडिट अपलोड, ठीक है। यहाँ से डेस्कटॉप से कुछ ले लेते हैं हम, ये इमेज ले लेते हैं और सेव, ठीक है। ये किसका 113 की मैंने अपडेट की है ना, तो यहाँ से आप 113 पे हम चेक करते हैं जो है वो क्या आ रहा है। ओके ठीक है, 113 पे आ गया। और अगर आप 114 जो है वो लेंगे तो उस पर आपके पास वही इमेज आएगी। तो आई होप अब तो जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी लेकिन हाथ मत मैं कुछ मैंने जो है जल्दी से कर दिया या कुछ मिस हो गया आपसे या मुझसे कोई मिस हो गया, तो आप मुझसे कमेंट्स में जो है वो ज़रूर जो है वो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।